साथ संगत जी, सतगुरु के भंडारे में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सेवा में अनेक सेवादार हाजिर नाजिर खड़े रहते हैं। हर सेवादार बढ़ चढ़कर अपनी सेवा करता है। रेलवे स्टेशन से उतरे या बस स्टैंड पे, भाई वहीं से ही सेवादार हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। और गुरु के डेरे आते आते हर जगह सेवादारों की ही लाइन लगी होती है। हमारे लिए वो आंखें बिछाए खड़े रहते हैं कि उनके गुरु की प्यारी संगत को किसी भी तरह से कोई कष्ट न पहुंचे, चाहे सेवा फिर कोई हो, चाहे वो सैनिटरी की हो, ट्रैफिक की हो, पांडाल की हो, लंगर की हो या अन्य कोई। हर व्यक्ति, हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग, सभी लोग बढ़ चढ़कर सेवा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन भाई एक बात ये सोचो कि इतनी बड़ी संगत आती है जाती है, सभी सेवादार जो सेवा करते हैं उनमें से एक सेवा होती है सैनिटरी की। आप सैनिटरी की सेवा से समझते होंगे कि सैनिटरी की सेवा क्या है। भाई सैनिटरी की सेवा है जहाँ पर हम लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं, वो स्थान जिसे शौचालय कहा गया है, वो स्थान। भाई उस की सेवा करना वाकई में बड़ी मेहनत और बड़ी हिम्मत का काम है। ऐसी हिम्मत हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, हर सेवादार के अंदर ये हिम्मत नहीं पाई जा सकती। भाई सतगुरु का ही प्रताप है, सतगुरु की ही ऐसी भक्ति है, ऐसी कृपा है जो सेवादार बढ़ चढ़कर इस सेवा में अपना हिस्सा या योगदान देते हैं। मैंने कई सेवादारों से बात भी की है, तो मैं ये सोचा करता था कि इस सेवादार में शायद ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना हों भाई, लेकिन बड़ा ताज्जुब होगा। इस सेवा में तो बड़े बड़े सेवादार ऐसे लगे हुए थे जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, अच्छे अच्छे बड़े व्यवसायी हैं, अन्य लोग भी हैं। भाई वाकई में किस तरह से वो इस सेवा करते हैं, ये धन्य है। अच्छा, उसके बाद इनकी सेवा भी बहुत टिपिकल है, बहुत लंबे समय की सेवा होती है। ये एक ही स्थान पर जमे रहना, एक ही स्थान पर अपनी व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू और साफ रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हिलते नहीं हैं, जो उन्हें सेंटर या पॉइंट मिला है उसी सेंटर और पॉइंट पे ये खड़े रहते हैं। अनुभव किया है मैंने खुद, कई बार मैंने इस बात पर अच्छी तरह से अनुभव किया है कि ये सेवादार सुमिरन कब करते हैं। तो भाई इतनी सेवा करने के बाद भी जब सुमिरन का समय आता है, भजन का समय आता है, तो भाई वो एक तरफ कोने में बैठकर सुमिरन भी करने लग जाते हैं। भजन भी करने, मैंने रात में देखा है, रात्रि में, कि वो भजन करने भी लग जाते हैं। अब बताओ, थोड़ा सा सोचो, हमारे घर के अंदर यदि 4 मेहमान आ जाएं, हमारे घर के अंदर यदि हम खुद रहते हों और उसके अलावा 4 मेहमान आ जाएं, तो हमारी घर की सैनिटरी की व्यवस्था बिगड़ जाती है, गंदी हो जाती है। और आप इतनी बड़ी संगत होती है, थोड़ी देर में आप देखो जाकर कि वहाँ सब कुछ साफ है। भाई सोचो तो सही, किसी तरह का कोई धन नहीं दिया जाता, किसी तरह का उसके बदले में कोई हस्तांतरित नहीं होता पैसे का। केवल विश्वास है नाम के प्रति उनका, गुरु के प्रति समर्पण देखो, भक्ति देखो, और फिर जो असली काम है भजन बंदगी, वो भी देखो। मैंने खुद सेवादारों को सैनिटरी के सुमिरन भजन करते देखा है, इसीलिए ये मैंने आपके साथ बात साझा की है। ये आपको सबको पता है, आपने खुद इस बात का अनुभव किया होगा। आप भंडारे में गए हैं, आपने देखा है कि किस तरह से उसे चमका के रखते हैं, किस तरह से वो हमारी सेवा करते हैं। हाथ को हाथ पता नहीं चलता, किस तरह से इतनी व्यवस्था वो कर लेते हैं।
पर भाई ये सेवादार कौन है? ये सतगुरु के सच्चे सेवादार हैं। भाई सतगुरु वाकई में ऐसे सेवादारों के लिए क्या कहें, उनके लिए तो हमारे पास वचन ही नहीं, हम शब्द ही नहीं, हम क्या कह सकते हैं। भाई उनकी सेवा वाकई में सफल है। मैं कहता हूँ उनकी सेवा का हम किस तरह से अपने शब्दों में बयान करें, धन्यवाद करें कि बताइए, इतनी बड़ी संगत आती है, खाने पीने की व्यवस्था है, हर संगत का व्यक्ति, हर संगत कि भाई बहन बच्चे भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद आपको पता ही है हर व्यक्ति सौंच जाता है, और फिर उसकी व्यवस्था करना, एक व्यक्ति दिन में कई कई बार सौंच जाता है और उसकी व्यवस्था करना, स्नान की तो अलग व्यवस्था करना, सैनिटरी की, पेशाब घर की, लैट्रिन की, इनकी अलग से व्यवस्था करना, इतनी साफ सफाई रखना, और उसके बाद जो असली काम है, असली काम समझते हैं, नाम का सुमिरन भजन करना, वो भी कितनी ईमानदारी से वो करते हैं। तो भाई इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमें इन सैनिटरी के सेवादारों से, वैसे तो सभी सेवादारों से हमें सीखने की ज़रूरत है, लेकिन इनसे ख़ास तौर से समझने की ज़रूरत है कि देखो वो अपने गुरु के कितने प्यारे हैं, गुरु की बात किस तरह से वो सर माथे रखकर अपना काम बड़ी दिलेरी के साथ करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। माना उन्हें एक पॉइंट दे दिया गया, वो उस पॉइंट से कभी हटते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा सेवादार आएगा तब वो यहाँ से हटेंगे, या उन्हें हटने की जल्दबाजी है, नहीं, दूसरा भी आ जाता है फिर भी वो लगे रहते हैं, और उसके बाद जब देख लेते हैं कि संगत का अब जो भीड़ है वो थोड़ी कम हो गई है, तब वो हटते हैं कि हाँ भाई सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा है। और फिर जब उन्हें समय मिलता है, जैसे ही समय मिलता है, वो नाम के सुमिरन में बैठ जाते हैं, नाम के भजन में बैठ जाते हैं। मैंने दोपहर में भी बैठे हुए उनको सिमरन करते देखा है, भजन करते देखा है। मैंने रात्रि में 12 बजे 1 बजे के आसपास जब मैंने निरीक्षण किया, तब भी मैंने देखा कि वो लोग नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं। तो भाई जब इतने बड़े सेवादार जो इतनी बड़ी संगत की सेवा करते हैं, दिन रात भंडारे में गुरु की सेवा में लगे रहते हैं, अपने शरीर के कष्ट नहीं देखते, थकते नहीं हैं, और तब भी सेवा करने के बाद नाम का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। और उनसे बात करके देखो कितनी नम्रता है उनके अंदर, कितना झुकाव है उनके अंदर, कितना मीठा बोलते हैं वो, कोई अहंकार नहीं, चाहे वो एजुकेशन में कितने बड़े हों, पैसे में कितने बड़े हों, औहदे में कितने ही बड़े हों, लेकिन नहीं। तो भाई इसे कहते हैं सच्चा निमाना बनना। और उसके बाद असली काम जो सुमिरन भजन है वो नहीं छोड़ना। और हम थोड़ी सी काम कर लें, थोड़ा सा थक जाएं, तो सिर्फ हमारे पास बहाना ये होता है कि आज थक गए हैं, चलो सुबह उठेंगे तब नाम का सुमिरन कर लेंगे, नाम का भजन कर लेंगे, गुरु भक्ति कर लेंगे। जब सुबह होती है तो फिर शाम के लिए ये बात आगे हस्तांतरित कर देते हैं कि शाम को बैठेंगे। नहीं भाई, मैं कहता हूँ सैनिटरी के सेवादारों से कुछ सीखो, जो सतगुरु के सच्चे वफादार सेवादार